जग के लिए जो उतना खर्चा करे, ये सब जरूर है। वो केवल काम आप दूसरे क्षेत्र में लगा आप दे। केवल एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन बड़े प्रेम से कोई दीन दुखी मिल जाए, एक दो लोग, उसको खिला पिला के अपना पारण उतना कर दो। पैसा दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं आपके यहाँ ये परंपराएं क्यों है, बस ये ऐसे है नहीं। एकादशी सब रखते हैं और एकादशी रखने के बाद कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं अस्तु करो पुरुषार्थ न भोगो, भोग करो नित्य योग, योग ही यश देता है, जीवन वैभव तो आता जाता है, कीर्तिवान जग में जीता है। सुंदर। ऐसा कीर्ति करो जो कर्म, योग का मतलब कर्म होता है, कर्म योग, योग का मतलब योगा मत समझना, कर्म योग करो और जग में आनंद से जियो, कीर्ति करो, दूसरे क्षेत्र में लगाओ। आपकी सेवा देख करके बहुत खुशी हुई जी, और फिर बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल बार बार आइए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज हम जाने वाले थे अपने घर पर और लगा नहीं था कि आपके दर्शन हो पाएंगे, पर बहुत खुशी हुई। तो मेरे एक प्रश्न है गुरुजी कि अगर भगवान कहते हैं कि अधर्म करने वालों का नाश करो, तो फिर उन्होंने, वो तो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने तो सृष्टि को बनाया है, तो फिर उन्होंने सृष्टि बनाते वक्त ही अधर्म करने वालों को क्यों नहीं हटाया? देखो, अधर्म करने वालों को भगवान ने नहीं बनाया। हाँ जी। भगवान ने तो संसार में आपको मनुष्य बना के भेजा था अच्छा काम करने के लिए, पर यहाँ आकर के कुछ लोगों ने अधर्म करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आकर के झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आकर छल करना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ आकर के आप गलती करेंगे तो फिर आप अधर्मी हो जाएंगे, फिर उन अधर्मियों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उन अधर्मियों की बढ़ी हुई संख्या को मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए, भाई अधर्म अब ज़्यादा हो गया, बोलबाला अधर्म का ज़्यादा हो गया, तब भगवान अधर्म को मिटाने के लिए फिर अवतार लेते हैं या किसी भक्त को भेजते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब श्री कृष्ण जी को तो पता था ना कि ये अधर्म करेंगे दुर्योधन वगैरह, तो वो उनको मारने के लिए तो उनका जन्म हुआ था। हाँ। तो फिर उन्होंने दुर्योधन को इस सृष्टि में ही क्यों भेजा? दुर्योधन को सृष्टि में भेजा इसलिए कि भाई जाओ अच्छे कर्म करना, अच्छा। बुरे कर्म करने थोड़ी भेजा था। अब बुरे कर्म तो उसने अपने विवेक से किया, अपनी बुद्धि से किया। अब जब बुरे कर्म आपने किए हैं तो फिर भगवान कहेंगे अब दंड लेने को तैयार रहो। तो भगवान तो न्याय करते हैं ना बेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे जज साहब हाँ जी। किसी को फांसी देते हैं, तो क्या जज साहब की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। फांसी क्यों दे दी फिर? क्योंकि उसने गलती की थी। क्यों गलती की? क्यों गलती की? हाँ, अब क्यों गलती की? गलती करी उसने। हाँ, ऐसे ही दुर्योधन ने गलती की। अच्छा। उसे गलती करने के लिए थोड़ी भेजा था भगवान ने कि जा तू गलती करना। उसने गलती की। अब जब गलती की तो जज ने क्या किया? फांसी दी। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं? भगवान एक प्रकार के जज हैं। अच्छा। जो केवल सृष्टि में चल रहे अच्छे बुरे को जजमेंट करते हैं और उसका न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है तो तुम चाहे कोई क्यों ना हो भोगना पड़ेगा। और एक और प्रश्न है कि तुलसी माला बार बार टूटती है, इसका अर्थ क्या होता है? टूटती है तो पक्के धागे मस्को, मतलब पैराशूट थ्रेड है, फिर भी टूटती है। हाँ जी। तो फिर और पक्के धागे मुझसे 4 बार 4 धागा डालो एक साथ। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हर रोज हम लोग आपका प्रवचन सुनते हैं, आज आपको साक्षात दर्शन मिला, उसके लिए बहुत खुशी हुई। हमारा परिवार हमारे साथ आज आया है, हम लोग कल निकल रहे हैं, हम लोग बनारस से आए हैं। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि हम लोग वृंदावन आते हैं तो हम लोग राधे कृष्ण, और केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हम लोग मतलब भगवान हर जगह हर अलग अलग रूप में है। तो हम लोग जैसे नाम जप करें तो हम लोग क्या करें? जैसे ओम नमः शिवाय हम लोग सोचते हैं करने को। प्रेमानंद महाराज जी का मैं वीडियो देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, गुरु जी दे मंत्र वो, तभी हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए। तो क्या ये सही है और हम लोगों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, मंत्र तो कोई भी तब ही जपना चाहिए जब गुरु जी दें। अच्छा।
क्योंकि कोई भी मंत्र तभी फलीभूत होगा जब गुरु जी के द्वारा प्राप्त होगा, जी वरना आप जो भी फिर सामान्य, यदि आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो आप श्रीमन नारायण जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन मंत्र तो तभी सार्थक होगा जब गुरु जी के द्वारा प्रदान किया जाए। तो अब जैसे आपने कहा कि वृंदावन आए तो राधे राधे जपते हैं, अयोध्या जाएं तो सीताराम सीताराम, बद्रीनाथ जाएं तो नारायण नारायण जपते हैं, केदारनाथ जाओ तो ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जी देखो ऐसा है ना कि जब आप अपने मायके जाती हो तो आपके पिता आपको क्या कहते हैं? बेटी 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 कहते हैं। जी जब आप ससुराल आती हो बहू तो बहू बहू कहते हैं। जी बच्चा हुआ तो वो आपको मामा कहता है, माँ माँ माँ, मैया मैया, ठीक है। जी भाई के घर गई तो वो आपको बहन बहन कहता है। जी तो आप तो एक ही हो ना, जी लेकिन आपके रिश्ते अनेक होने से लोग आपको अनेक नाम देते हैं। जी उसी तरह भगवान एक ही हैं पर भक्त अनेक हैं। उस एक को ही कोई राम के रूप में देख रहा है, कोई कृष्ण के रूप में देख रहा है, कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई नारायण के रूप में देख रहा है, वह एक ही है। जी। और गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। गुरुजी जैसे लोग कहते हैं कि हम पाप करते हैं तो उसका कर्म फल हमें मिलता है, कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन ये भी बोला जाता है कि नाम जप करते रहिए, और कई जगह कहते हैं कि यहाँ दर्शन करिए, चारों धाम दर्शन करिए तो पाप कटते हैं, या इस मंत्र का तो देखो, पाप भी कुछ कई प्रकार के पाप होते हैं। जी कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सामान्य पाप होते हैं। जी जैसे झाड़ू लगाते हो ना आप लोग जी तो चींटियां मर जाती हैं, चलते हो ना तो चींटियां मर जाती हैं, है ना। जी और आप लोग पहले क्या है, जुएं होते थे सिर में। जी आपके सिर में कभी जुएं हुए? जी बचपन में हम लोग हाँ। तो जुएं ना दादी बैठी बैठी जुएं मारती रहती थी। हाँ जी ऐसे ऐसे तो ये सामान्य पाप थे। जी लेकिन ये सारे पाप ना छोटे मोटे पुण्य करने से समाप्त हो जाते। जैसे खटमल होता था पहले, कपड़ों में क्या होता था? खटमल होता था, तो उसको मारते रहते थे। क्या करें, किसान लोग खेत में इल्ली मारते हैं, दवाई न डालें तो फसल मर जाए, जी तो उनको मजबूरी है। बस ये सामान्य पाप है, करने हम चाह नहीं रहे हैं कि हम चींटी को मारना नहीं चाहते, पर पांव रख दिया मर गई। आप बरसात में गाड़ी चलाते हो ना, सड़क में कितने मेंढक होते हैं, टर टर टर, आप चलाते गाड़ी, मेंढक हजारों मेंढक दब के मर जाते हैं आपकी यात्राओं में। ये सामान्य पाप हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। जी चींटी की मृत्यु, मेंढक की मृत्यु, मच्छर आपने हाथ रखा मच्छर मर गया, मक्खी आपको कॉकरोच मारना ही पड़ता है, चूहे के लिए आप लोग कितना कुछ करते नहीं। हम चाहते नहीं कि चूहे को मारें, लेकिन फिर भी ना चाह करके भी कई बार चूहे को बंद करके फेंकना पड़ता है। ये सामान्य पाप है, क्या करें। ये गृहस्थ में है तो इन पाप को किए बिना गृहस्थ भी नहीं चल सकता, क्योंकि या फिर चूहे काटे तो फिर सहो कि भाई चल नुकसान करता रहे। लेकिन कुछ लोग तो सहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो निर्णय लेते हैं कि भाई पिंजरे में बंद करके बाहर फेंको, या कई बार वो मारने का भी निर्णय ले लेते हैं। दवाई रख दी, जहरीली दवाई, चूहे को रोटी मिला के, भात मिला के, और चूहा आया, चावल खाया, उसमें जो दवाई थी मर गया। है तो ये सब पाप, जी बचेगा कोई नहीं। लेकिन इन पापों का प्रायश्चित है। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, तो इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी लेकिन कुछ पाप होते हैं, जैसे महापाप एक होते हैं पाप, ये सब पाप की श्रेणी में आया। ये पुण्य करो, भागवत जी सुनो, तीर्थ करो, ये सारे पाप नष्ट। लेकिन कुछ पाप, जैसे आपने कोई बाप रखा है कि बेटी के ब्याह में ये सोना काम आएगा, ये सोना रखा है कि बेटी के ब्याह में काम आएगा, तभी आपने उसका सोना चुरा ली, सोने की चोरी कर ली, चांदी चुरा ली। ये पैसे मैंने रखे थे कि मेरी बेटी के काम आएंगे, और आपने वो पैसे चुरा लिए, तो ये महापाप है, है ना। ये पाप फिर ना समाप्त होगा। दूसरा, आपने शराब पी ली, शराब भी महापाप में है। आपने गौ हत्या कर दी, आपने गौ हत्या कर दी, किसी ब्राह्मण को मार दिया, किसी संत को मार दिया, ब्रह्म हत्या कर दी आपने अपने गुरु जी पर या गुरु माता पर, गुरु माता को आपने काम भाव से देख लिया
या गुरु जी को काम दृष्टि से देख लिया, तो गुरु जी पर और गुरु माता पर, स्त्रियां गुरु पर और पुरुष गुरु की पत्नी पर यदि ये काम भाव रखता है तो वो महापाप कहा जाता है। तो ये महापाप यदि आपसे होते हैं तो इन महापापों से फिर ये सामान्य चीजें नहीं, उसके लिए फिर वो कटती ही नहीं, उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर वो भोगना ही पड़ता है। तो कुछ पाप तो सामान्य कट जाएंगे पुण्य से, लेकिन कुछ पाप हैं जिनको भोगना पड़ता है। अब आपने बेटी के ब्याह के लिए उसने रखा था, चोरी कर ली, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। तो शराब पीना महापाप है, गौ हत्या कर दी, ये भोगना पड़ेगा कर्म। तो ये हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ नहीं कटते, ऐसा है। और गुरुजी एक प्रश्न और है अंतिम। गुरुजी जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का यही उद्देश्य है कि हम इस जीवन को पाकर सब दीन दुखियों की सेवा करें, किसी के काम आए, सबको हंसाएं, सबको प्रसन्न रखें, सबके आंसू पहुँचें, सबके काम आए, किसी को रोटी खवाएं, किसी को पानी पिलाएं, किसी को कपड़े और दें। कोई हमारे साथ गलत करे तो गलत करे तो जो तुम्हें जिन मोही मारा ते में मारे, कोई गलत करे तो उसकी खोपड़ी में मिर्ची का धुआं उसकी नाक में डालो, उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं। कोई गलत क्यों करे, करे तो साले को मारो। कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को, जैसे वो अपने परिवार को सामने युद्ध जब कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये सिखाया है कि हमें गलत का भी उन्होंने एक बाउंड्री बताया है कि किस तरह की गलती करने पे भाई हमें। हनुमान चालीसा में, हाँ, सुंदरकांड में लिखा ना, हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा कि तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा, ए बंदर तूने हमारे राक्षस काहे मारे? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारे रावण जी, जिन मोही मारा ते में मारे, हमने किसी को नहीं मारा, पर जिसने हमको मारा हमने उसको मारा। तो जो हम किसी को नहीं मारते, हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर हमें छेड़ोगे तो छोड़ते भी नहीं। बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं आपके यहाँ दूसरी बार आई हूँ और मेरा परिवार भी सभी लोग मेरे साथ आए हुए हैं। मुझे आपके यहाँ आज कथा सुन के बहुत ही खुशी हुई है, और मेरी मम्मी आपकी डेली प्रश्नोत्तरी सुनती हैं, वो आपको गुरु मानती हैं, उनकी बड़ा इच्छा है आपसे बस 2 शब्द कहने की। क्या मेरी मम्मी आपसे 2 शब्द कह सकती हैं? हाँ हाँ कहो। कहाँ मम्मी? मम्मी नहीं, मैया बुला के लाओ। कहाँ मैया आपकी? लाओ जल्दी। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि ये जो वार महीने ये बनाए हैं, ये हम इंसानों ने ही बनाए हैं। तो मंगलवार को नाखून बाल नहीं कटवाने, शनिवार को नहीं कटवाने, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, रात को झाड़ू नहीं मारनी, तो ये चीज़ समझ नहीं आती थोड़ी सी। देखो हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं जी, हमारे शरीर में ना, शरीर के देवता हैं, प्रत्येक अंग के देवता हैं, और देवताओं का संबंध ग्रहों से है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नवग्रह, शुक्र एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। तो हमारी जो कुंडली में दोष होता है ना, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जैसे नाखून का एक ग्रह से संबंध है, तो बाल का दूसरे ग्रह से संबंध है। तो जिस ग्रह, जैसे आज बाल के ग्रह का संबंध आज के दिन से है, तो भाई कहते हैं कि आज बाल ना धो लो, आज नाखून ना काटो, क्योंकि आज के दिन का ग्रह से संबंध है। तो यदि हम ये कार्य करते हैं तो वो ग्रह जो हैं वो विशेष हमारे जीवन में गलत प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए ये बात कही गई थी। लेकिन आवश्यक है, करना ही है, तो आपातकाल में कर भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, सब चीज़ का एक कारण है। यदि बहुत लॉजिकल आप देखेंगे, साइंटिफिक देखेंगे, तो हर चीज़ का एक बिल्कुल प्रॉपर है। हमारे यहाँ पे ज्योतिष थी, हमारे भारत में क्या शास्त्र था, जब दुनिया को नहीं पता था कि ग्रह 9 होते हैं, तब हमारे यहाँ पता था ना सनातन को ग्रह 9 होते हैं। उसी ग्रह के अनुसार तो मंगल बुध गुरुवार बनाए। ये ग्रहों के नाम ही तो है। मंगल क्या है? मंगलवार ग्रह है, बुधवार ग्रह है, शुक्रवार ग्रह है, शनिवार ग्रह है, रवि सूर्य ग्रह है, सोम चंद्रमा ग्रह है। तो हमारे यहाँ ग्रहों के नाम से ही तो दिन पड़े, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो उस ग्रह का हमारे शरीर से संबंध है,
तो जिस अंग से, जिस ग्रह का, जिस दिन का संबंध है, उस दिन वो चीज वर्जित कर देते हैं कि आज रुक जाओ, कल, आज ही खरा दिन है, आज मंगलवार है तो ये काम। जैसे मंगलवार है तो मंगल भूमि का पुत्र है। अब मंगलवार को आप खुदाई नहीं कर सकते। जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो नए घर का कभी भी ग्रह घर बनाने का मुहूर्त कभी भी मंगलवार को नहीं होता। बात समझ में आई? कभी भी नए घर बनाने की जो पहली खुदाई होती है, क्या बोलते? भूमि पूजन। क्या बोलते हैं? भूमि पूजन कभी मंगलवार को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मंगल भूमि का बेटा है। किसका बेटा है? पृथ्वी का। और उसके सामने उसकी माँ को खोदोगे तो वो निश्चित, यदि मंगलवार को आपने भूमि पूजन कर लिया, ग्रह नहीं दिखाया आपने, तिथि से बात नहीं की, मतलब समय से आपने मुहूर्त दिखा के नहीं किया, तो उस घर में फिर हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहेगी। इसलिए तो लोग पहले घर खरीदते हैं तो समय से उसका भूमि पूजन करते हैं, पहले समय से उसकी पूजा पाठ, एक विधान होता है ना भैया, तो वो सब एक साइंटिफिक है। एक महाराज जी इन्होंने जो अभी कहा कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ये मंत्र नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं आप जिस भी इष्ट को पूजते हैं उनका भाव से बंधन कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। हम हिसार से आए हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जब भी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत डाइवर्ट होता है, उसको एकाग्र करने के लिए क्या करें? एकाग्र करने के लिए क्या करें? तो आपका मन कहाँ जाता है भटक के? मतलब जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो और संसार की पढ़ाई में ये करना है, या कल को फ्यूचर में क्या होगा, उन सब चीज़ों की आपने टेंशन। कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? मदारी नचाता है। हाँ। तो बंदर मदारी के इशारों पे नाचता है ना? हाँ जी। कैसे नाचता है? जैसे जैसे वो उसको नचाएगा वैसे नाचता क्यों? है। बंदर तो इतना चंचल होता है। आप नचाओगी बंदर को, कभी नहीं नाचेगा। पर मदारी नचाता, क्यों नाचता है वो? बताओ। उसके डर से। कौन सा डर? मदारी के डर से कि वो उसको अगर नहीं नाचेगा तो उसको खाना नहीं देगा। क्योंकि मदारी ने कई महीनों तक उस बंदर को प्रैक्टिस कराई है। क्या कराया है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग दी है। मदारी बार बार उस बंदर को ट्रेंड करता है, काम के लिए परफेक्ट करता है। जब मदारी बंदर को वश में कर सकता है, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है, जब बंदर को वश में किया जा सकता है प्रैक्टिस के द्वारा, तो आपके मन को भी आपके प्रैक्टिस के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आपका जो मन है, गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही सवाल किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने यही उपाय दिया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, धीरे धीरे मन को संतों में लगाओ, सत्संग में लगाओ, नाम जप में लगाओ और मन को भटकने दो। धीरे 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 ये मन कंट्रोल होगा। आपने आज से नाम जप शुरू किया, 1 साल से, इतने जल्दी नहीं, कम से कम बेटा 10 साल लग जाता है मन को केंद्रित करने में, 20 साल लग जाता है। और कुछ लोगों की तो उम्र बीत जाती है, नहीं हो पाता। ये मन कंट्रोल कैसे होगा? निरंतर सत्संग करो, निरंतर कथाएं सुनो, निरंतर स्वाध्याय करो ग्रंथों का। धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय से होगा, आप अभ्यास करिए, निश्चित आप जीत जाएंगे। राधे राधे। गुरुजी, एक और प्रश्न है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, तुम अभी इतने छोटे हो, जब टाइम आएगा तब कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान तो दो। उनको बोलो कि तुम्हारा तो टाइम चल रहा है भक्ति का, तुम कितना कर रहे हो? उनसे बोलो ठीक है हमारा तो टाइम नहीं आया, तुम्हारा तो आ गया, तुम्हारे तो बाल भी पक गए। बोलो अब कौन से टाइम की कामना है? बोले तुम करो, बोले तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हो। ऐसे लोगों से ना देखो, सबसे सलाह भी तो नहीं लेनी चाहिए ना बेटा। हाँ जी। कैकई ने मंथरा से सलाह ले ली,
तुम पड़ोसन से सलाह लोगे तो उल्टी सीधी सलाह नहीं, देगी। सलाह नहीं, जब भी हम किसी कीर्तन में जाएं, वहाँ भजन कीर्तन करें तो तो वहाँ उनको पर लोग हमें बोलते उनको हैं बोल दिया करो, भाई साहब अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें करने दो। उनको बोलो तुम चुप रहो, है ना, बोले तुम मंथरा ना बनो, कैकेयी कब नाश कर दिया मंथरा ने, तुम हमारा करना चाह रहे हो, चुप रहो, सीधा बोलो। एक बार बोल दोगे ना उनके मुंह में ताला लग जाएगा, नहीं बोलोगे तो रोज खुर्र खुर्र करेंगे, वो उंगली करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा एक प्रश्न है। बताओ। गुरुजी, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है? ताकि 108 हो जाए। गुरुजी मेरे को एक भजन सुनाना है। सुनाओ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ओ गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी तो जन्नत है। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आपकी कृपा से मैं राम कथा सीख रहा हूँ गुरुदेव जी। मैं आपके गुरुकुल में व्याकरण सीखना चाहता हूँ गुरु जी। ठीक है, सीखो। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो मैया। गुरुजी सुबह में अन्नछेद कराना चाहती हूँ और सब कुछ आपकी कृपा है। श्री राधे राधे। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ। मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है, वो गोपाल जी की बहुत ही सेवा करती है और वो मेरे पापा से कभी कभी ये भी कहती है कि मेरी शादी वृंदावन में कर दो। तो मेरे पापा कहते हैं कोई जान पहचान का नहीं है, ऐसे कैसे शादी कर दें। तो वो ये कहती हैं पापा किसी से जान पहचान बना पर मेरी शादी वृंदावन में कराओ। और वो गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है। कौन बहन आपकी? हाँ, मेरी बहन भी आई है, मेरे पूरा परिवार आया है। गुरुजी आप मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और वृंदावन आता रहे। बिल्कुल, बिहारी जी बुलाते रहे। अच्छा, आपकी बहन बढ़िया है, ब्याह ही करना चाह रही है, ब्याह ही कर लो तो बस जाएंगी, बढ़िया है, ये सही है। राधे राधे गुरुदेव। सुंदर। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी एक बहन थी, उन्होंने प्रश्न भी पूछा कि अधर्म क्या होता है, लेकिन जब महाभारत हुआ उसका ये कारण था कि हमारी धर्म की स्थापना हो जाए। तो धर्म की स्थापना हो गई और श्री कृष्ण ने भी देह त्याग किया, तो उसके बाद फिर से अधर्म की शुरुआत हर बार होती है। तो ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण जी का तो जन्म धर्म स्थापना के लिए था, तो इसका कारण क्या है ये पूछना चाहता था। देखो, धर्म और अधर्म, बोलो धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म, दिन, दिन, रात, रात, सुख, सुख, दुख, दुख, हानि, हानि, लाभ, लाभ, माता, माता, पिता, पिता, आकाश, आकाश, पाताल, पाताल, आग, आग, अग्नि, अग्नि, जल। जल। हर चीज ईश्वर ने क्या बनाई है? दो। पाँव 2, हाथ 2, आँख 2, कान 2, किडनी 2। क्यों बनाया? चित पट, पहलू 2, समुद्र के किनारे 2, नदी के किनारे 2। हाँ, सब चीज धर्म अधर्म। यदि धर्म है तो अधर्म कहाँ जाएगा? दिन है, रात भी है, तो रात भी है, सूर्य और चंद्र। तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता है। धर्म पहले धर्म बढ़ेगा, फिर अधर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो अधर्म कम होगा, फिर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म कम होगा, ये चलता। जैसे सोमवार मंगलवार, बुधवार गुरु, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर सावन, फिर भादों, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, फिर अघन, फिर पूष, फिर जनवरी, फिर फरवरी, वही सर्कल है। समझा समझ गए? धन्यवाद। चलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न था कि आयुष में हमारे जीवन में बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स करते हैं, जैसे आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे अच्छे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता,
बट निगेटिव कमेंट्स देते हैं, उसको कैसे फेस करना चाहिए हमारे आयुष में? देखो, करने दो, कमेंट्स करने दो, लोग कह रहे हैं कहने दो, आप अच्छा काम करते रहिए। लोगों ने कुछ कहा हमें तो उनके कारण हमने अच्छे काम तो नहीं छोड़ दिए ना, फिर वो कह के चुप हो गए। कुत्ता भौंके भी तो कब तक भौंकेगा, इसलिए उसको भौंकने दो, अपने आप चुप होगा दुष्ट। राधे राधे। कहाँ उसके कुत्ते के पीछे पड़े। गुरुजी नमस्कार। जी गुरुजी, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं फौजी आदमी हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मदरा दारू ये गलत बात है, पर जैसे बोलते किस्मत में जो है वो होके रहेगा। अगर मैंने दारू पियर मैं मोटरसाइकिल में जाकर गाड़ी में टक्कर मार रहा हूँ तो इसमें किस्मत और भगवान क्या करेगा? इसलिए दुधारू तलवार के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हो जाए तो बोलो भगवान की मर्जी है, नहीं हो तो भगवान की मर्जी है। गलत तो मैं कर रहा हूँ, बस ये मार्गदर्शन दो गुरुजी मेरे को। तो आप शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, फौज में हूँ तो लागू भी है और मैं पीता भी हूँ कभी कभी, जब इशू होती है तब। तो इशू होती है मतलब? ये हफ्ता में 3 दिन इशू होती है फौज में, तब ले लेते हैं, बाकी ड्यूटी वगैरह भी लेते नहीं। नहीं तो शराब क्यों पीते? बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जो फौज में तो हैं पर शराब नहीं पीते। पर सर गुरुजी, परसेंटेज बेस पे देखा जाए तो परसेंटेज बेस पे ज़्यादा पीते हैं। चलो 99 लोग पीते हैं, करेक्ट, पर एक तो नहीं पीता। हाँ करेक्ट, 1% तो नहीं पीता। करेक्ट। तो उस 1% में आप नाम लिखाओ ना अपना। नहीं। 99 में काहे खड़े हो? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान है, बोले इसकी किस्मत ऐसे, जब मैं जाकर टक्कर मार रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो बोलो भगवान की लीला ऐसी ही है। नहीं, भगवान की लीला नहीं है, तुम्हारा ज्ञान है। तुम देख के चलाओ ना गाड़ी, काहे मारोगे टक्कर? भगवान की तो इसमें कोई वो बात नहीं है ना, भगवान की गलती है। हाँ, गलती किसकी? आपकी गलती। आप खुद जान के गलत करोगे तो गलत आप ही ना कहलाओगे।